शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, इसका आचरण हो गया था बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो पिताजी का देहांत हो गया दुख से, मेरा बेटा बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो शरीर वो त्याग दिए पिताजी, अंतिम संस्कार हो रहा है। पुराने जमाने में तो नियम था, अंतिम संस्कार हो रहा है, अग्नि जब तक बुझ ना जाए वहीं बैठना होता था। आजकल क्या बोलते हैं जी, कपाल क्रिया हो जाओ, कल फूल चुगने आ जाना, मतलब अस्थि लेने आ जाना। अब वो पता नहीं किसकी अस्थि भर के दिया हो, उसको पूरा कितना याद करेगा नहीं, किसका कौन सा है। किसी के पापा को डुबो दो, पापा पापा होते हैं, लेकिन वो उसको रुकने कहा जाता था पुराने जमाने में। तो बिल्वा मंगल ठाकुर वहां रुके हुए थे। उनको मन में इतनी काम वासना जागृत हो गई, शराब भी पीना है, आदत थी। तो चिंतामणि नाम के एक वैश्या है, उसके पास जाऊंगा, मन में हो गया। नहीं, वो जाने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ, रोको मत। बोले पिताजी की चिता जल रही है, जलने दो, पिता मैं खड़े हुए क्या करूंगा। चलने लगे, थोड़ा दूर जाते तेज वर्षा होने लगी, भयंकर घोनघोर वर्षा। उस वर्षा में, ज्यादा तेज वर्षा जब नदी में होते आता है तो नाविक चलाते नहीं, कि नाव का पलटने के चांसेस होते हैं। तो वहां आ गए तो नाविकों ने मना कर दिया, हम नहीं जा सकते। बोले कि मुझे अभी जाना है, नदी को पार करके जाना है, चिंतामणि से मिलना है। काम वासना इतनी प्रबल थी। तो देखे कुछ एक बहुत बड़ा चीज तैर रहा है, उसको पकड़ लिए, और कुछ तैरती हुई चीज को पकड़ के हाथ चला के तैरते चले गए। तो वो एक मुर्दा था, मुर्दा ऐसे गंगा नदी में लोग फेंक देते, इसमें सांप काट देता है ज्यादातर, तो उसको लोग बहाते हैं, उसको जलाते नहीं, उसको तैर के गए। और गए, तेज वर्षा, बिजली खड़खड़ाहट थी। चिंतामणि का दुकान बंद था, वैश्यालय बंद था, कौन कहाँ है अभी। तो वो दरवाजा खटखटा, ठक 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 ठक, डोरबेल होता नहीं था, तो सुनाई नहीं दिया। वो ऊपर वाले कमरे में थी, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कैसे जाऊं, कहाँ से जाऊं। सोचता है कि मैं खिड़की इधर से चढ़ जाता हूँ। खिड़की में चढ़े, पर ऊपर हाथ पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। तो देखे कि सांप लटक रहा था। सांप बेचारा प्रयास कर रहा होगा चढ़ने का, वो अपना ग्रिप बनाया था, पीछे से पकड़ लिया उसको। सांप के सोचो क्या हालत हो रही होगी, है ना। सांप बेचारा अपने को जान बचाने के लिए पकड़ा हुआ है, और बिल्वा मंगल ठाकुर नीचे से पकड़ के चढ़ गए। और वो खिड़की से, बालकनी से कूद कर कमरे में गए, पूरे भीगे हुए, फुल स्मेल आ रहा शरीर में, कि मुर्दे को पकड़ के आए थे, स्पर्श से शरीर में गंदा वंदा लग गया, चिथड़े लगे हुए थे, भयंकर दुर्गंध आ रही है। प्रवेश किए तो बोले तुम कैसे यहां से और इस रास्ते से? बोलते चिंतामणि तुमसे कितना प्रेम करता हूं, देखो मैं अपने पिता की जलती हुई चिता को छोड़कर आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन इतनी तेज बारिश में तुम नदी कैसे पार करे? बोलते मेरे शरीर से बदबू आ रहा, तुम्हें नहीं पता, एक शव जा रहा था, मैं उसको पकड़ कर आ गया, देखो कितना प्रेम करता हूं। लेकिन तुम ऊपर कैसे आया? दरवाजा तो खुला नहीं, दरवाजा बंद था। बोले वो सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के चढ़ गया। चिंतामणि के मुख से निकल गया, तुम इतना प्रयास, जितना प्रयास मेरी साथ काम वासना को संतुष्ट करने में कर रहे थे, इतना प्रयास कृष्ण के लिए किए होते तो कृष्ण मिल रहा था। अनायास बोल लिया। तो एकाएक जो दिमाग में ऐसी बात घुसी, उसको लगा मैं कितना मूर्ख हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं। तो ठीक कहती हूँ, सीढ़ी से उतर कर दरवाजा खोल के वृंदावन को चलते हैं। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में वो जाके साधु बन जाते हैं, सिर मुड़ा लेते हैं, भजन चैंटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब तक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, काम वासना दोबारा आती है। इसलिए कभी कभी 20-25 साल बाद भी दबी हुई इच्छाएं, संस्कार वापस आ जाते। तो वो एक जब वो भजन कर रहे थे यमुना के तट पर, तो एक सुंदर स्त्री ब्राह्मणी को देखी, बोले कितनी सुंदर ब्रजवासी है। तो उसी आंखों से देखने लगते, बोलते इतनी सुंदर है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको छूना है, सब मनाने लगता है। तो वो अपना जप माला लेके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ब्राह्मणी डर जाती है, पीछे पीछे कौन आ रहा है, देखने में तो वैष्णव लगता है, साधु लगता है, तिलक धारण किया है, उत्तरी धारण किया, ब्राह्मण जनेऊ है। तो पीछे 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 वो तेज चलने लगती, तो ये भी तेज चलने लगता है। और जैसे वो घर में प्रवेश करती, चिटकने लगा के अंदर, घबरा के शांति से बोले चलो अब तो अंदर नहीं आएगा।
अंदर जाती काम करती तो खटखटाहट होती है, तो पति दरवाजा खोलता है, बोले जी आइए आइए आइए, वैष्णव हमारे घर में आए हैं। बैठाते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं, वैष्णव आए हैं, सेवा करना है। तो बोलते मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? बोले कि सेवा तो आपने अच्छी की है, पर मेरी एक इच्छा है। बोले आपकी जो इच्छा है हम पूरी करेंगे, आप वैष्णव हैं। बोले इस घर में एक स्त्री घुसी थी, मैं उसके पीछे पीछे आया। बोले हाँ बताइए। मैं उनका आलिंगन करना चाहता हूँ, उनको चुंबन करना चाहता, मेरे मन में डिजायर। तो थोड़ी देर रुकते हैं और सोचते हैं कि ये तो अतिथि है, वैष्णव है। तो घर में कमरे में अंदर जाते हैं, पत्नी से कहते हैं कि एक वैष्णव आए हैं, महान भक्त हैं यहाँ के वृंदावन के, और इनके मन में इसी इच्छा है कि तुम्हारा आलिंगन करे, चुंबन करे। तो अपने आप को अच्छे से सजाओ, और उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम नहीं चाहती हो। तो बोलती है मेरे पति ने कहा है, मन तो नहीं है, बहुत ज्यादा पतिव्रता थी लेकिन मन नहीं, लेकिन पति ने ही कहा। तैयार होकर वो जाती है, और पति बोलता है मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ ताकि मेरे पत्नी को शर्म ना आए, आपको भी दिक्कत ना हो। और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, इधर का दरवाजा बंद। उसके पास जाती है, और जैसे ही बिल्वमंगल ठाकुर उसको देखते हैं, तो मन में सोचता हूँ मैं कैसा व्यक्ति हूँ। मैं चिंतामणि को छोड़कर वृंदावन आया, और वृंदावन में आकर मैं क्या कर रहा हूँ? इतनी अच्छी, इतना अच्छा परिवार है, वैष्णव परिवार, ब्रजवासी है, और इनको मैं आलिंगन चुंबन करना चाहता हूँ। पर स्त्री तो मातृवत होती है, मातृवत परदारेशु। दूसरी की दारा, दूसरी की पत्नी क्या होती है? मातृवत मानना चाहिए। और मैं कैसा व्यक्ति हूँ, धिक्कार है मुझ पर। मन ही मन सोचते रहते रूप को देखते हुए, और वो डरी रहती है। तो बोलते हैं माता, तुरंत बोलते हैं माता, अपने बालों में लगे हुए पिन को देंगे, हेयर पिन को। बोली पता नहीं क्या करना चाहता, निकाल के देती। बोली आंखें ही हैं जो रूप देख देख कर आकर्षित करती हैं, तो अपने पिन से अपनी आंखों को फोड़ देते, दोनों आंखों को मार देते। बोले आंख नहीं रहेगी, अब मुझे कोई आसक्त नहीं कर सकता, मैं कम से अपने अंदर अंतर मन से भगवान का स्मरण करूंगा। तो वो मूर्छित हो जाती पत्नी, बोले क्या हुआ था, स्टोरी बताती है। तो बोलते हो बताते मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आपके चरणों में पाप किया, क्षमा करो। दोनों से क्षमा मांगते हैं और फिर आगे निकल जाते। और बिल्वमंगल ठाकुर के महान भक्त बन जाते, दिन रात गाते थे कीर्तन, इतना अच्छा भजन गाते थे कि भगवान सुनने के लिए आते थे। भगवान डेली अपना लाठी लेकर ग्वाल बाल रूप में प्रकट हो जाता। अब देख तो सकते नहीं कृष्ण, तो बोल रहे बाबा आप क्या गाते हो, इतना अच्छा लगता है, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ सुनने के लिए? बोले बैठो। सुनते रहते हैं। तो रोज उनके मन में आता है कि एक बालक से मैं क्यों आसक्त हो रहा हूं, मुझे तो कृष्ण से होना चाहिए। तो एक दिन बोलते हैं तुम कौन हो? बोलते मैं तो मैं ही हूं, क्यों इतना सोचते हो? बोलते कहीं तुम कृष्ण तो नहीं हो? तो कृष्ण दूर जाने लगते हैं। पहले उसके शरीर पर पीछे से चढ़ जाते थे, कंधे पर, कभी गोदी में लेट जाते थे, कभी शिखा खींच के भाग जाते थे, कभी अच्छी अच्छी खाने की चीजें मुंह में लगा के भाग जाते थे कि बिल्वमंगल ये लो खाओ माखन। ऐसा रोज खेलते थे उनके साथ। तो उन्होंने जब ये जान गया कि कृष्ण ही है, मैं इतना आसक्त क्यों हो रहा हूं, तो बोलते हैं कि बोलते अब मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आऊंगा बिल्वमंगल, मैं भाग जाऊंगा यहां से। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कितना दूर भागोगे, मैंने आपको अपने हृदय के पिंजरे में बंद कर रखा है, वहां से निकलने नहीं दूंगा मैं। तो कृष्ण करुणामृत ग्रंथ लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होता है अपने हृदय में भगवान को जकड़ लेता है, भगवान को बांध देता है, भगवान चाह कर भी हृदय से नहीं निकल